में आज तारीख है 12 जून 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले अब नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। यूएई लॉटरी लकी डे ड्रॉ में 4 खिलाड़ियों की लगी बड़ी किस्मत, जीते 1-1 लाख दिरहम। यूएई में बढ़ेगी गर्मी की मार, 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा पारा, धूल भरी हवाओं का अलर्ट। दुबई में फर्जी बैंकिंग ऐप ने उड़ाए 8 लाख दिरहम, पुलिस ने जारी की सख्त चेतावनी। शारजा में ट्रैफिक डायवर्जन लागू, अल्ताबुन स्ट्रीट क्षेत्र में यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह। यूएई राष्ट्रपति शेख मोहम्मद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक नेतृत्व उपलब्धि पर दी बधाई। और आखिर में हम जानेंगे क्या हैं आज के रियाल रेट्स, क्या हैं आज के गोल्ड रेट्स और क्या हैं आज के दिरहम रेट्स। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। यूएई लॉटरी के लकी डे ड्रॉ में 4 खिलाड़ियों की चमकी किस्मत, जीते 1-1 लाख दिरहम। यूएई लॉटरी के 10 जून को आयोजित लकी डे ड्रॉ में हजारों प्रतिभागियों की किस्मत चमकी। इस ड्रॉ में 5,569 विजेताओं को विभिन्न श्रेणियों में नकद पुरस्कार मिले। हालांकि 3 करोड़ दिरहम का ग्रैंड जैकपॉट और 50 लाख दिरहम का दूसरा बड़ा पुरस्कार इस बार भी किसी के नाम नहीं हुआ, लेकिन 4 खिलाड़ियों ने तीसरे स्तर का पुरस्कार जीतकर 1-1 लाख दिरहम अपने नाम किए। इसके अलावा 56 प्रतिभागियों को 1,000 दिरहम और 5,506 प्रतिभागियों को 100 दिरहम का इनाम मिला। ड्रॉ के विजेता नंबर डेज सेक्शन में 10, 21, 3, 17, 28 और 30 रहे, जबकि लकी मंथ नंबर 3 निकला। वहीं 3 लकी चांस विजेताओं को 50,000 दिरहम की गारंटीड राशि भी मिली। यूएई लॉटरी के लकी डे ड्रॉ हर बुधवार और शनिवार को आयोजित किए जाते हैं, जहां प्रतिभागियों को 3 करोड़ दिरहम तक जीतने का मौका मिलता है। हाल ही में अबुधाबी में रहने वाले नेपाली सुरक्षा गार्ड ने इस लॉटरी में 3 करोड़ दिरहम का जैकपॉट जीता था। यूएई में बढ़ेगी गर्मी की मार, 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा पारा, धूल भरी हवाओं का अलर्ट। यूएई में आने वाले दिनों में लोगों को भीषण गर्मी और धूल भरे मौसम का सामना करना पड़ सकता है। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र यानी कि एनसीएम ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि देश के कई आंतरिक इलाकों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को मौसम सामान्य रूप से साफ रहेगा, लेकिन तेज हवाओं के कारण कई क्षेत्रों में धूल और रेत उड़ सकती है, जिससे दृश्यता प्रभावित होगी। अंदरूनी इलाकों में तापमान 42 से 47 डिग्री, तटीय क्षेत्रों और द्वीपों में 36 से 41 डिग्री तथा पहाड़ी इलाकों में 32 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हवाओं की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। अरब सागर और ओमान सागर में समुद्र की स्थिति हल्की से मध्यम रहने की संभावना है। वहीं अधिकारियों ने लोगों को दोपहर के समय धूप में कम निकलने, पर्याप्त पानी पीने और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। दुबई में फर्जी बैंकिंग ऐप ने उड़ाए 8 लाख दिरहम, पुलिस ने जारी की सख्त चेतावनी। दुबई में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति ने बैंक से 8 लाख दिरहम का लोन लिया था, लेकिन ठगों ने पूरी रकम हड़प ली। दुबई पुलिस के अनुसार अपराधियों ने खुद को बैंक कर्मचारी बताकर पीड़ित से संपर्क किया और उसे एक नकली बैंकिंग ऐप डाउनलोड करने के लिए राजी कर लिया। बाद में उसे बताया गया कि बैंक की नई प्रणाली के तहत उसके खाते की जानकारी अपडेट करनी होगी। ठगों ने खाते को फ्रीज करने की धमकी देकर पीड़ित पर दबाव बनाया। डर के कारण उसने ऐप डाउनलोड कर लिया और अनजाने में अपने मोबाइल का रिमोट एक्सेस भी दे दिया। इसके बाद अपराधियों ने उसके बैंक खाते और निजी जानकारी तक पहुंच हासिल कर ली तथा पूरी रकम अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दी। दुबई पुलिस ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर कोई भी ऐप डाउनलोड ना करें और बैंकिंग जानकारी साझा करने से बचे। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करने की सलाह दी गई है। दुबई एमिरेट्स रोड हादसे में मारे गए 7 श्रमिकों की पहचान हुई। सबसे कम उम्र का युवक था 23 वर्ष का। दुबई की एमिरेट्स रोड पर हुए दर्दनाक मिनी बस हादसे में जान गंवाने वाले 7 श्रमिकों की पहचान आधिकारिक रूप से कर ली गई है। हादसे में 7 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 9 अन्य लोग घायल हो गए थे। मृतकों में 6 भारतीय और 1 श्रीलंकाई नागरिक शामिल थे। कंपनी के अनुसार हादसा इतना गंभीर था कि शवों की पहचान करने में काफी समय लगा। मृतकों में सबसे कम उम्र का कर्मचारी मात्र 23 वर्ष का था। अधिकांश कर्मचारी कुछ महीने पहले ही कंपनी में शामिल हुए थे और रविवार को काम पर जाने के लिए यात्रा कर रहे थे। हादसे ने यूएई में प्रवासी समुदाय को झकझोर कर रख दिया है। इस बीच भारतीय मूल के उद्योगपति डॉक्टर शमशीर वाइलिल ने पीड़ित परिवारों और घायलों की सहायता के लिए 10 लाख दिरहम के राहत पैकेज की घोषणा की है। इस सहायता राशि का उपयोग मृतकों के परिवारों, घायलों और इलाज और बच्चों की शिक्षा में किया जाएगा। शारजा में समर 2026 का शानदार आगाज, पर्यटकों और निवासियों के लिए विशेष ऑफर। शारजा ने समर 2026 सीजन के स्वागत के लिए कई आकर्षक कार्यक्रमों, सांस्कृतिक आयोजनों और विशेष छूट योजनाओं की घोषणा की है। अमीरात में पूरे गर्मियों के मौसम के दौरान शॉपिंग, मनोरंजन और पारिवारिक गतिविधियों की एक लंबी श्रृंखला आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य स्थानीय निवासियों और पर्यटकों दोनों को बेहतर अनुभव प्रदान करना है। अधिकारियों के अनुसार विभिन्न मॉल, होटल, पर्यटन स्थलों और मनोरंजन केंद्रों पर विशेष डिस्काउंट्स ऑफर उपलब्ध होंगे। बच्चों और परिवारों के लिए इंटरैक्टिव कार्यक्रम, सांस्कृतिक प्रदर्शनियां और
और मनोरंजन गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। शारजाह पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने और घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए ये पहल की गई है। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। शारजाह में ट्रैफिक डायवर्जन लागू, अल्तावुन स्ट्रीट क्षेत्र में यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह। शारजाह में चल रहे सड़क विकास और बुनियादी ढांचा सुधार कार्यों के चलते अधिकारियों ने अल्तावुन स्ट्रीट और अल खुलाफा अल रशीदीन इंटरसेक्शन के आसपास अस्थायी ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है। शारजाह पुलिस और संबंधित परिवहन विभागों ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे नए ट्रैफिक निर्देशों का पालन करें और यात्रा की योजना पहले से बनाकर निकले। अधिकारियों के अनुसार ये डायवर्जन क्षेत्र में सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने और भविष्य में यातायात के दबाव को कम करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। निर्माण कार्य के दौरान कुछ लेन अस्थायी रूप से बंद रहेंगी, जिससे व्यस्त समय में ट्रैफिक जाम की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। पुलिस ने कहा है कि ट्रैफिक संकेतों, इलेक्ट्रॉनिक सूचना बोर्ड्स और मौके पर तैनात अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना जरूरी है। परियोजना पूरी होने के बाद इस क्षेत्र में यातायात प्रवाह अधिक सुगम होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि अस्थायी असुविधा भविष्य में बेहतर सड़क सुविधाओं का मार्ग प्रशस्त करेगी। यूएई राष्ट्रपति शेख मोहम्मद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक नेतृत्व उपलब्धि पर दी बधाई। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके सार्वजनिक जीवन और नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए भारत और यूएई के बीच मजबूत होते संबंधों को भी रेखांकित किया। शेख मोहम्मद ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, खाद्य सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में हुई प्रगति का उल्लेख किया। भारत और यूएई के संबंध पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी CEPA लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच रक्षा, अंतरिक्ष और डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा है। राष्ट्रपति के बधाई संदेश को भारत यूएई संबंधों की मजबूती का प्रतीक माना जा रहा है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले वर्षों में दोनों देशों के बीच सहयोग और अधिक व्यापक होने की संभावना है। यूएई में ई स्कूटर दुर्घटनाओं में 97% की बढ़ोतरी, सुरक्षा नियमों को लेकर बढ़ी चिंता। यूएई में ई स्कूटर के बढ़ते उपयोग के साथ दुर्घटनाओं की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। हालिया आंकड़ों के अनुसार देश में ई स्कूटर से जुड़े हादसों में पिछले वर्षों की तुलना में 97% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस बढ़ोतरी ने सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों और अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। अधिकारियों का कहना है कि अधिकांश दुर्घटनाएं हेलमेट न पहनने, निर्धारित लेन का उपयोग न करने, तेज गति से वाहन चलाने और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी के कारण हो रही है। कई मामलों में ई स्कूटर चालक व्यस्त सड़कों पर गलत दिशा में चलते हुए भी पाए गए हैं, जिससे गंभीर दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। पुलिस और परिवहन विभाग ने सुरक्षा जागरूकता अभियान तेज कर दिए हैं। वहीं लोगों को हेलमेट पहनने, केवल अनुमोदित मार्गों पर चलने और यातायात नियमों का पालन करने की सलाह दी जा रही है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ई स्कूटर शहरी परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन बन चुका है, लेकिन इसकी सुरक्षित उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए नियमों का कड़ाई से पालन आवश्यक है। एमिरेट्स बनी मिडिल ईस्ट की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन। यात्रियों ने सेवा और आराम को दिया सर्वोच्च दर्जा। दुनिया की प्रमुख एयरलाइनों में शामिल एमिरेट्स को एक बार फिर मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का सम्मान मिला है। हालिया यात्री सर्वेक्षण में एयरलाइन ने आराम, इन फ्लाइट मनोरंजन, भोजन की गुणवत्ता, ग्राहक सेवा और वाईफाई सुविधाओं के मामले में शीर्ष स्थान हासिल किया। रिपोर्ट के अनुसार यात्रियों ने एमिरेट्स की सीटों की आरामदायक व्यवस्था और लंबी दूरी की उड़ानों में मिलने वाली सुविधाओं को विशेष रूप से सराहा है। एयरलाइन की बहुभाषी केबिन क्रू सेवा और आधुनिक विमान बेड़े को भी उच्च अंक मिले हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि एमिरेट्स लगातार अपने यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों और सेवाओं में निवेश कर रही है। एयरलाइन ने हाल ही के वर्षों में कई नए मार्ग शुरू किए हैं और अपने विमानों के आधुनिकीकरण पर भी बड़ा निवेश किया है। ये उपलब्धि ऐसे समय में आई है जब वैश्विक विमानन उद्योग में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। इसके बावजूद एमिरेट्स ने सेवा गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि के आधार पर अपनी मजबूत पहचान बनाए रखी है। एयरलाइन की इस सफलता को यूएई के विमानन क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। फिलीपींस भूकंप के बाद यूएई ने भेजी तत्काल मानवीय सहायता, राहत कार्यों में बढ़ाया सहयोग। फिलीपींस में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद यूएई ने प्रभावित लोगों की सहायता के लिए तत्काल मानवीय सहायता अभियान शुरू किया है। यूएई सरकार ने आपातकालीन राहत सामग्री, चिकित्सा उपकरण, खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रभावित क्षेत्रों में भेजने की घोषणा की है। अधिकारियों के अनुसार राहत सहायता का उद्देश्य भूकंप से प्रभावित परिवारों की तत्काल जरूरतों को पूरा करना और स्थानीय राहत एजेंसियों के प्रयासों को मजबूत करना है। यूएई की मानवीय संस्था
संस्थाएं फिलीपींस के अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर राहत का समन्वय कर रही हैं। यूएई ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि संकट की इस घड़ी में वह फिलीपींस के लोगों के साथ खड़ा है और प्रभावित समुदायों को हर संभव सहायता प्रदान करेगा। राहत सामग्री में दवाइयां, प्राथमिक चिकित्सा उपकरण, भोजन और आवश्यक दैनिक उपयोग की वस्तुएं शामिल हैं। गौरतलब है कि यूएई दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संकटों के दौरान तेजी से सहायता पहुंचाने के लिए जाना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की त्वरित सहायता प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स। तो आज एक सऊदी रियाल के मुकाबले 25.49 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.48 रुपए पर थी। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 40.62 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 40.74 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 32.71 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.67 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 74.15 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 74.12 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 25.39 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.46 भूटानी करेंसी पर थी। क्या है आज के गोल्ड रेट। तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 374.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 374.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज 18 कैरेट गोल्ड रेट की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो लगभग 9,709 रुपए के होते हैं। वहीं यूएई में आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 455.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 11,892 रुपए के आसपास होते हैं, जो कि पिछले दिन 456 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 491.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 492.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 12,757 रुपए के होते हैं। अब जानते हैं क्या है आज के दिरहम रेट। तो आज एक यूएई दिरहम के मुकाबले 25.94 रुपया है, जो कि पिछले दिन 26.01 रुपए थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 41.52 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 41.36 नेपाली रुपये पर था। एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 33.44 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.42 बांग्लादेशी टका पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 75.80 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 75.77 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 25.95 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.95 भूटानी करेंसी पर थी। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।